ओम शांति। ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। आज सबसे पहले बाबा ने श्रीमत क्या है, किसकी है, यह समझाते हुए बाबा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मरजीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसके श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं, जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा ने कहा, सब धर्म वालों को तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुखवंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे जानते हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह तो घर है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है, हमारा सब कुछ इंश्योर करते हैं। बाप बेट समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में
धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ, श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता हूँ। अच्छा व बुरा फल तो मिलता है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे पहला पूर्व वह पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है। ज़रा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। तीसरी पॉइंट में बाबा ने अति दुर्लभ ब्राह्मण जीवन के बारे में बताते हुए कहा, तुमको बहुत मीठा बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितना डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना फर्स्ट प्रिंस है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से ज़रूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने ज़रूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज़ वन,
निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। आज की मुरली में चौथी बात बाबा ने समझाई कि वह कैसे निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके। हर चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ, तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। आज की मुरली में लास्ट पॉइंट में बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करन करावन हार है। निराकार निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। बाबा ने कहा सुख भी बहुत मिलता है। इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बचाया। अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते
फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे, तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, दिल से बाबा कहना, अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति।